हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश एसआई का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ इतनी हाईएस्ट गई है। और जो भी कट ऑफ हाईएस्ट गई है तो उसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको अगर आप अपने हिसाब से देखते हैं, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको अपने क्षेत्र में देखिए, पहले किसी में भी होता तो हर गांव से लगभग एक दो बच्चों का नाम आ जाता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गांव भले ही लाखों के हिसाब से हो, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, बट फिर भी आपको अपने आसपास के एक दो गांवों से किसी न किसी बच्चे का नाम सुनने को आता था। बट यहाँ पर अगर बात की जाए तो 15-15, 20-20 गांवों से किसी भी बच्चे का नाम सुनने तक को नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी तक सुनने को नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मुझे खुद अभी तक सिर्फ एक बंदे का नाम सुनने को आया, बट वो मेरे यहाँ से, मैं आपको बता दूं, 47 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बता दूं जिसका मुझे नाम सुनने को आया। और यूट्यूब पर मेरी वीडियो को इतने सारे बच्चे देखते हैं, उनमें से मात्र अभी तक 4 से 5 बच्चों ने ही बोला कि सर हम डीवी के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, यानी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर आपको बच्चों के नाम सुनने को नहीं आ रहे हैं तो यानी कि बच्चे कहाँ पर हैं फिर ये, ठीक है, जिन बच्चों का नाम इसमें आया है तो वो बच्चे कहाँ पर हैं। तो देखिए, इसी बात को लेकर बच्चे बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं कि सर इसमें लगातार धांधली हुई है, बच्चों ने 20-20 लाख रुपए दिए हैं, उनका नाम आया है, जिन्होंने 20-20 लाख रुपए नहीं दे पाए उनका नाम नहीं आया है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है, बच्चे को मानना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, और भी टॉपिक बहुत सारे इस तरीके से आते हैं, आपको कभी कभी लगता होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बोर्ड में अगर कॉपियां चेक होती हैं, आपने अपने जमाने में हाई स्कूल या 12th की देखी होंगी, तो किसी बच्चे के अगर एक सब्जेक्ट में 52 नंबर आ रहे हैं तो सभी के 52 ही आते हैं। मैं आपको बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के 52 आ गए तो फिर अकेले उसी के रहेंगे, नहीं, एक के 52 आ रहे हैं तो फिर 52 सबके आएंगे, ठीक है ना। एक के 60 आ रहे हैं तो 60 आएंगे, एक के 40 आ रहे हैं तो 40 आएंगे। आपको पता है हर सब्जेक्ट में 23 आ रहे हैं, 23 ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। तो ये नंबर देने का एक औचित्य ये बन जाता है, या तो कॉपियों को अच्छे से चेक नहीं किया गया, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड भी मानता है, कभी कभी इस पर बाहर टिप्पणियां भी हो जाती हैं, ठीक है। और बाद में बच्चे कॉपी को रीचेक कराते हैं तो कॉपियां रीचेक भी हो जाती हैं और उनके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। बट यूपी एसआई में क्या करें, क्या आप अपनी ओएमआर को रीचेक करा सकते हैं? तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप अपनी ओएमआर को रीचेक कराएं, पहली कंडीशन। क्या ये रिजल्ट के जो भी है तो रिजल्ट में इन्होंने स्कोर कार्ड जारी किया तो नहीं है। कारण क्या है कि बच्चे जो इस पर दोष लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परफेक्ट बैठता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को आप देखकर समझना क्या ये बात वास्तविकता के साथ में 100% सही है या ये बात गलत हो सकती है, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो के द्वारा जितनी बातें बोली गई हैं उन सब पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सारी चीजों को किया कीजिए। तो ये डाटा आपके सामने है, ये आप लोग सब वीडियो के लिंक पे जाकर आप लोगों को ही मिल जाएगा डाटा। ये देखो, जिनका एक तरफ सीरीज कोड रोल नंबर का है 25016, इसमें से जो 38 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार इस श्रृंखला में समाहित किए गए हैं। मतलब 38 बच्चे ऐसे हैं जो एक साथ हैं, मतलब कोई गैप नहीं, लगातार रोल नंबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सीरीज को पीडीएफ आप सबके पास होगी, जो बच्चों ने अभी डाउनलोड कर रखी हुई काफी लोगों ने, और नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज के बाद देखना तो यहाँ पर रीजनिंग जैसे फार्मूले लग रहे हैं, लगातार 38 बच्चे हैं वो एक साथ सिलेक्टेड हो गए हैं। फिर यहाँ पर 11008 सीरीज में 32 बच्चे ऐसे हैं जो इस श्रृंखला में 3 का गैप करके यहाँ रीजनिंग लग रही है। तो भैया इस बात को भी ध्यान देना है। अगला है 59018, 28 बच्चे जो हैं जिनके रोल नंबरों में बहुत नॉर्मल सा गैप है। तो ये जो हमारे प्रश्न, क्या ये संयोग है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है इस परीक्षा में कि मेरिट 148 क्वेश्चन चली गई 160 नंबर पे? बाकी सर आपको बताएंगे इस बारे में। देखिए, ये चीजें आपको सार्वजनिक की जा रही हैं, इसे आप देख लीजिए फटाफट और इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया, ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स देखिए, 1 गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, फिर कॉन्जिक्यूटिव, फिर 2 का गैप, और फिर 5 का, 4 का, फिर 1 का, फिर 5, 2, 2, 1 कॉन्जिक्यूटिव गैप, 4 कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2, 2, 1 कॉन्जिक्यूटिव, 2, 5। इसी तरह से इस लिस्ट को आप आगे बढ़ाते जाइए और इस गैप को देखते जाइए। कहीं भी आपको एक लंबा गैप नजर नहीं आएगा, बहुत छोटे छोटे गैप्स यहां पर नजर आएंगे, 1 का, 2 का। आपको पूरी सीरीज में कहीं भी 5 से बड़ा गैप नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने साझा करूंगा और फिर इसके बाद हम लोग अंतिम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कॉन्जिक्यूटिव, फिर देखिए गैप 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 देखते जाइए, 5 से बड़ा गैप आपको कहीं नहीं दिखेगा, 5 से बड़ा गैप आपको कहीं नहीं दिखेगा। और जैसा कि सर ने भी दिखाया कि 38 बच्चे लगातार सेलेक्ट है, 32 प्लस बच्चों में लगभग 3 का अंतर है, 28 कम में बहुत कम गैप है, 28 बच्चों में लगातार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, फिर आप अंतर देखना शुरू करिए। कहीं भी आपको एक भी जगह 4, 2, 2, 4, 5 से बड़ा गैप तो देख ही नहीं पाएंगे आप पूरी लिस्ट में, इस बात को देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगले पेज की तरफ चलता हूं। फिर देखिए, एक बार फिर से देखिए, 5 से बड़ा गैप आपको कहीं नजर नहीं आएगा, 2, 1, 4, 2, 5 से बड़ा गैप नहीं देख पाएंगे आप पूरी लिस्ट में, कहीं भी 5 से बड़ा गैप आपको नजर नहीं आएगा।
और लगातार वाले तो कई सारे हैं, एक के गैप के कई सारे हैं। ठीक है, अंतिम पेज पर आता हूं, ये देख लीजिएगा। और हाँ, ये लिस्ट अगर आप स्वयं भी चेक करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक दिया गया है, आप उसे खोल ले, चेक कर ले, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके लास्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आप खुद भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाके इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। 23 पेजेस है। ठीक है, और इसके बाद ये सारा डाटा ना आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आपको वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर इस पूरी डिटेल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक बार इस लिस्ट को चेक करिए, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, समथिंग इज फिशी, मींस दाल में कुछ काला है जो कि साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप सभी लोग जाएं और इस लिस्ट को चेक कर लें एक बार। इस लिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे, आपको दिखाई देगा कि किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम लोग, वो आपके सामने होगी। आ जाइए। तो हम लोगों ने, जैसा कि आपसे बात हुई कि 38 प्लस, कितने 38 प्लस, ये एक बहुत बड़ा डेटा है। 38 प्लस 67, 68, 69, 70, 71, 72 लगातार। 32 प्लस में जो गैप है वो 3 का गैप है। 28 प्लस में जो है वो अंतर बहुत कम देखा गया। और लगभग 105 सिलेक्शंस ऐसे हैं जो लगातार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 105 जो डेटा है। ठीक है, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक चेक करें और आप देखें। इस लिस्ट को आप स्वयं भी देख सकते हैं, ये वेदांत परिवार की तरफ से बनाई गई लिस्ट नहीं है, इसे आप खुद भी चेक करें और इसकी सत्यता की आप खुद भी जांच करें। ठीक है, तो बस कुछ कहना नहीं चाहते हैं, जो लिस्ट थी उसे आपको साझा कर दिया, जो कुछ दिखा उसे आपको साझा कर दिया, क्योंकि कल हम लोगों ने इस पर एक वीडियो बनाया था। हम लोग किसी को टारगेट करने नहीं है, किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, किसी भर्ती बोर्ड से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जहां विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को सुधार करने की लड़ाई कल भी थी, आज भी है, और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हमारी ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो सभी जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सभी लोगों की यही डिमांड है कि जो विसंगतियां हुई हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें सुधार किया जाए। और जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि बस वो 3 बातें आगामी आने वाली वैकेंसीज को नई वैकेंसी ना बनाकर इसी में जोड़ दिया जाए, और अपना रुख क्लियर करें। बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है, जो एक ऐसे जिसे कहते हैं खेल जैसा नजर आ रहा है, वो कम से कम स्पष्ट हो जाए, सो दैट हम सब और बच्चे सभी को एक जवाब मिल सके। तो हमारे कल वाले जो 3 प्रश्न है वो आज भी वैसे ही बने हुए हैं यथावत। तो सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के इसे चेक कर लें। सर, आप कुछ कहना चाहते हो तो? हाँ सर, एक बार ऐसा विगत सालों में भी हुआ है। एक घटना मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पेपर हुआ था। वहां पर ये दैनिक भास्कर खबर है और आप लोगों के पास शायद डाटा भी होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेह पैदा हुआ था। जब पटवारी की लिस्ट जारी हुई तो यहाँ पर जो टॉप 10 छात्र थे, उसमें से 7 एक ही विद्यालय में परीक्षा देने वाले थे, और जो टॉप के 114 लोग थे जो उस विद्यालय में परीक्षा दे रहे थे, जो छात्र समाहित हुए थे, उसमें से 114 छात्र सेलेक्ट हुए थे। एक ही, मतलब विद्यालय के एक ही संस्था के पढ़ने वाले छात्र हो जाते होंगे तो माना जा सकता है, लेकिन एक ही सेंटर के छात्र सेलेक्ट हो जाएं तो ये कुछ प्रश्न है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसा ही संयोग देखने को मिला है कि एक ही श्रृंखला वाले रोल नंबर वाले 38 लोग लगातार हैं। तो क्या ये वही वाले लोग हैं जो 155 और 56 वाले? ये जो प्रश्न है, ये जो बात हम लोगों ने की, उसका सीधा मतलब यहीं से जोड़ा गया। इसे ही देखकर ये बात, ये संदेह जो हम लोगों के मन में आया, इसीलिए आपसे साझा किया। किसी पर कुछ ब्लेम नहीं किया जा रहा है, हम लोग इनडायरेक्टली बिना किसी प्रूफ के ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि सर ने अभी कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए एक विचार था जो आपके साथ साझा किया गया। और मैं सब बच्चों से कहूंगा कि लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास है, आप लिंक में जाएं और चेक करें। और इस ये देखिए, सर ने बताया ना दैनिक भास्कर, सर ने बताया कि ये दैनिक भास्कर की खबर है। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसे आप सब लोग पढ़ सकते हैं कि धांधली का संदेह पैदा करने के 3 कारण समझिए। पहला कारण आपके सामने, टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की गई, वहां भी ये लिस्ट जारी नहीं हुई थी। यही हमारा प्रश्न है कि जो बच्चे पास हुए हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, उनका डाटा साझा किया जाए। मेन प्रश्न यही है कि यही मांग करी जा रही है कि सबका डाटा साझा किया जाए। कौन कितने नंबर हैं, कितने प्रश्न हैं, जिन्होंने टॉप किया है, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। पर वो छात्र, वो भी जो पास हुए हैं 12,333, वो तैयारी आगे कैसे करें, उन्हें कितने नंबर ज्यादा है कि रनिंग करें, मेडिकल की तैयारी करें। उसके लिए कई ऐसे हैं छात्र जो सेलेक्ट हैं,
वो कहीं ऐसा ना हो कि वो दरोगा के चक्कर में अपनी जो सुनियोजित तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़कर ना आ जाए। इसलिए डाटा बहुत जरूरी है सर यहाँ पर जारी करना। वही कल के हमारे प्रश्न है आज भी, और बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशन यूट्यूब के बहुत सारे संस्थान वाले हैं वो भी इस मुद्दे को मजाक में न लें, इसको गंभीरता के साथ उठाएं और कोर्स जो बेचने के लिए लालायित रहते हैं वो उस समय के लिए टाल दें। ये समय कोर्स बेचने का नहीं बल्कि छात्रों के लिए एक मुहिम, एक आवाज बनने का है। तो हम सभी से चाहते हैं कि इस पर सहयोग करें। सभी संस्थान के सभी यूट्यूबर, जो भी छात्र हैं, अध्यापक हैं, वो जितने जो लोग हो सकते हैं इस डाटा को साझा करें कम से कम। ये लड़ाई विद्यार्थियों के हक की है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो जैसा सर कह रहे हैं कि सभी लोग इस लड़ाई में शामिल हो। और हाँ, लड़ाई यथार्थ की होनी चाहिए, सही की होनी चाहिए, जबरदस्ती लड़ाई नहीं लड़नी। हमारी जो मांगे हैं वो क्लियर है, हमारी जो बातें हैं वो क्लियर है। बात को किसी भी पॉलिटिकल वे में नहीं ले जाना है, कोई भी बातें ऐसी नहीं करनी है जिससे हम किसी को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं, मगर जो भी छात्रों का अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर जाएं और देख लें। ठीक है, थैंक यू, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो हिंदी वाले सर हैं वो आए और बच्चों से कुछ चर्चा करें इस विषय पर, तो उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें। बच्चे बहुत निराश हैं। ये जो दौर है बच्चों के साथ खड़े होने का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस समय छात्र भी काफी ज्यादा परेशान हैं। और अभी मैं जब पढ़ाना स्टार्ट ही किया था तो छात्रों ने कहा भी कि अब मन नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा परेशान है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, आप अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए लेकिन जागरूक भी रहिए। जैसा कि अभी कहा गया कि भाई अभी क्या हो रहा है कि एक मामला हल नहीं हो पा रहा है, फिर से पता चला कि बड़े बड़े जगह का चयन हम कोर्स भेज दें या ये भेज दें। मैं सभी अध्यापकों से अपनी ओर से कहता हूं कि आप केवल और केवल ये बेचारे छात्र हैं जो बेचारे परेशान हैं, और अगर इनकी हम जितनी भी मदद कर सकते हैं उतनी हमको भरपूर क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारा मुद्दा केवल ये नहीं है कि पता चला कि हमने 10,000, 20,000 या 50,000 कोर्स भेज दिए सही मायने में। अच्छा, हमको क्या है कि हमारे जितनी भी अध्यापक हैं तो बहुत अच्छी छवि नहीं है, क्योंकि बाहरी लोग हमको क्या कह देते हैं कि ये अपनी दुकान चला रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया कि हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, मैथ्स हो, माता सरस्वती को पता चला कि जगह जगह क्या कर दिया, ठिलिया लगा दी। हमको ठिलिया नहीं लगानी है, इसी कारण हमारी छवि बेकार हो गई। अगर हम कुछ कहते भी हैं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, ये कहते हुए कि अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा हुआ। तो सभी छात्रों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सभी लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई भी करें और जागरूक रहें। जैसा कि सबने भी बताया कि जागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो मैं लगातार कह रहा हूँ 160 क्वेश्चन में टीवीपीएसटी की जो कट ऑफ है वो 148 क्वेश्चन के आसपास है, तो सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ है वो 155-56 जाएगी। ये संभव नहीं है, मेरे हिसाब से संभव नहीं है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि ये संभव है क्या? ऐसे छात्र हैं जो एक बार जो भी सुनते हैं क्या उन्हें सब चीजें कंठस्थ हो जाती हैं, उनसे कहीं भी गोला भरने में, उनसे कोई मैथ, रीजनिंग, जीएस जैसे विषय पर क्या वहां भी पूरे कर सकते हैं? ऐसे छात्र होते होंगे। तो वो ऐसे ही जैसे पटवारी परीक्षा में ना, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है केवल 60 टॉपर ही नहीं बल्कि 114 अभ्यर्थी पटवारी के लिए चयन हुआ था, एक ही सेंटर से हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर कुछ संयोग से मिल रहा है कि 38 रोल नंबर जो है वो लगातार है। इसका साझा मैंने कर दिया आपको डाटा कि 38 जो लोग हैं, ये भैया ये ना, ये 25,016 में ये जो रोल नंबर के आगे जो सीरीज है इसमें 38 बच्चे जो है लगातार सीरीज में सेलेक्ट हैं। तो क्या यह प्रश्न नहीं बनता है कि 38 लोग एक साथ टॉप क्लास के बैठा ले गए थे? क्या था ये मामला? ये जानने का विषय। ये जान हम तभी सकते हैं जब बच्चों का डाटा भर्ती बोर्ड साझा करे, और ये रिजल्ट सार्वजनिक, जब रिजल्ट बन सकता है, रिजल्ट आ सकता है, सब कॉपी चेक हो चुकी है, तो डाटा साझा करने में दिक्कत कहां आती है? ये जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बरसों बाद डाटा को शो किया जाता है। जिस समय रिजल्ट आए उस समय ही डाटा को साझा कर देना चाहिए। कोई भी परीक्षा जो भी संपन्न होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, वहां भी डाटा साझा नहीं किया जाता है। ये बरसों बाद साझा क्यों करते हैं? बात करते हैं जब बहुत सारे अधिकारों की बात करते हैं कि भैया हमको सूचना का अधिकार मिल चुका है, तो ये बच्चों के भविष्य का मामला है, हमें सूचना का अधिकार के डाटा हमको क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या किताबी बातें हैं कि हमें सूचना का अधिकार है? क्या हमें मौलिक अधिकार केवल किताबों में दिए गए हैं? क्या मौलिक अधिकार हमें जीवन में मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं? मौलिक अधिकारों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी? हर बात के लिए क्या हर बार कोई आंदोलन ही चलाना पड़ेगा, या कोई रैली ही करनी पड़ेगी, या धरना ही देना पड़ेगा? हर चीज का विकल्प एक ही क्यों रखते हैं? पहले से ही भर्ती बोर्ड और संस्थान जो परीक्षा लेने वाले हैं ये पहले से ही तैयारी क्यों नहीं करते? तो आपको यह सब देखकर क्या लगता है, क्या वास्तविकता में यूपीएसआई के साथ में धांधली हुई है? अगर हुई है तो किस लेवल पर हुई है? 10%, 20, 50, 100 या 100%, या पूर्ण रूप से धांधली ही आपको दिखाई देती है? ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आप यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फिर से दोबारा
एकदम से एग्जाम होना चाहिए नए सिरे से, जिस तरीके 60,244 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसी हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का भी री एग्जाम दोबारा से होना चाहिए, जिससे कि ये सारी धांधली वाली चीज़ें रुक सकें। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।